नमस्कार दोस्तों, आज हम कांदिवली पूर्व विधानसभा में हैं। हमारे साथ राजेश दुबे जी भी हैं, जो कांदिवली पूर्व विधानसभा उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं। दुबे जी, हम अभी कांदिवली विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे थे तो कई जगह ऐसी चर्चा चली, आपके पास कोई पोस्ट वगैरह नहीं है इस समय, कैसे कामकाज कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अभी जो नई संरचना हुई है पार्टी के अंदर, संगठन में फेरबदल हुआ है, उसके बारे में क्या कहना है? आपको तो कोई जिम्मेदारी नहीं मिली, कैसे काम कर रहे हैं? सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को जो है मेरा नमस्कार। हमारे सभी वार्ड के नवनियुक्त अध्यक्षों को शुभकामनाएं और मंडल अध्यक्ष को शुभकामनाएं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब अगर पद नहीं है तो भी पार्टी में रहकर जो है आदमी सक्रिय रहता है, तो उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। और काम के साथ साथ जो है अब पार्टी कहाँ किस जगह मुझे बैठाएगी ये मेरा लुकआउट नहीं, ये पार्टी का लुकआउट है। पार्टी जो है जहाँ बैठाएगी, जहाँ जो भी पद देगी वो मुझे मंजूर होगा। आप अतुल जी के काफ़ी करीबी बताए जाते हैं। अतुल जी आपके एकदम साथ में हमेशा कामकाज करते रहते हैं, तो आपको कुछ जिम्मेदारी नहीं मिली, ऐसे कैसा हुआ? देखिए, हम अतुल जी के करीब हैं, अतुल जी के लिए काम करते हैं। अब अतुल जी, आदरणीय अतुल जी हमारे आमदार हैं। अब वो जो है उनके विश्वास में मैं कितना खरा उतर रहा हूँ, कितना नहीं उतर रहा हूँ, ये तो वो जानते होंगे, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि हमारे आमदार जी जो है वो जो भी करेंगे हमारे लिए, या पूरे मतलब कार्यकर्ता पदाधिकारी या जनता जनार्दन के लिए जो भी करते हैं, वो बहुत ही सोच समझ के, और क्योंकि वो एक विकास पुरुष हैं, वो एक विकास पुरुष हैं और कार्य सम्राट बोले जाते हैं वो हमारे। तो इसलिए मैं सभी से यही कहूँगा कि मतलब मैं उनकी निगाह में कितना खरा उतरा हूँ, कितना नहीं उतरा हूँ, ये मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मैं उनके लिए हमेशा समर्पित था, हूँ और रहूँगा। वर्तमान में महानगर पालिका का चुनाव आने वाला है, लेकिन देखा जाए जो क्षेत्र में है, ज़्यादातर आपका जो पॉकेट है, ये पोईसर का एरिया है, बिहारी टेकरी बोलते हैं जो इसको, यहाँ पे कामकाज ठीक से नहीं हुए। अभी पहली बरसात में नाले भर गए, सड़कें जाम हुई, पानी घरों में लोगों के जा रहा है। इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहें? किस तरह से बीएमसी क्यों नहीं सुन रही है, क्यों कामकाज ठीक से नहीं कर रही है? पिछले कई वर्षों से जो है बीएमसी की मनमानी चल रही है। वहाँ के अधिकारी, वहाँ के एक प्यून भी जो है मतलब अपने मनमानी चल रहा है वहाँ का, बीएमसी का। तो ये क्योंकि इलेक्शन हुआ नहीं, इलेक्शन को होने में देरी हो रही है। बराबर, ये बात आपकी तो 100% सही है। तो इसलिए जो है सभी बीएमसी के अधिकारी अपने मनमानी कर रहे हैं। उनको कहाँ सफाई करना चाहिए, कहाँ क्या करना चाहिए, वो आज तक उनके कान में जो नहीं रेंग रहा है। क्योंकि कई बार हमने जो है बीएमसी अधिकारियों से ओरल बात किया है, तो उन्होंने कहा सर हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन आज तक अभी पोईसर मीठी नदी जो है, ये नाले की जो सफाई है, वो आज तक नहीं हुआ। और आपने देखा होगा, कभी आप जाकर देखिए, ये मैफेयर बिल्डिंग के पास, सब्बे के पास जो है, मैफेयर बिल्डिंग जो वेस्ट में निकलते हैं रेलवे से बगल में जी, तो वहां अगर आपने देखा होगा तो वहां जो है मिट्टी का ढेर लगा दिए हैं। वहां बाकायदा बाउंड्री दीवार बनाई जा रही है, पानी का बहाव को रोक दिया गया। उससे जो है अभी पहली बरसात जब हुई, आपने देखा होगा, पहली बरसात हुई तो इलाका जो है डूब गया था। तो जब तक वो मिट्टी वहां से हटेगी नहीं, तब तक नाला साफ नहीं होगा। तब तक जो है वो बाढ़ ऐसे ही आती रहेगी। तो मैं इसके लिए जो जवाबदार ठेकेदार हैं, अधिकारी हैं, या जो भी जिम्मेदार हैं, उन पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अब बरसात आ गई है, गाइडलाइन जो है 12 जून के बाद बरसात की थी, तो अगर नहीं हटा रहे हैं तो जिम्मेदार वो लोग होंगे, हटाना चाहिए उसको। बिल्कुल आपकी बात सत्य है, लेकिन जब तक कोई
नगर सेवक या जो है मतलब हर वार्ड के नगर सेवक जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता है बराबर, तब तक जब हम कोई चुन के आएगा तो ही वो बीएमसी के अधिकारियों पर दबाव डालेगा। इसलिए वो अपनी मनमानी जब तक कर रहे हैं करने दीजिए। अगर नाला सफाई नहीं हुआ तो उनके ऊपर निश्चित है कि हमारे जो आमदार जी हैं या और जो भी हैं ये जरूर उचित कार्रवाई करेंगे। एक सवाल और पूछना है, उत्तर मुंबई को इस बार लोकसभा चुनाव में चुन करके दिया है जनता ने माननीय श्री पीयूष गोयल जी को, वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं। कैसा बदलाव आया है इस बार? अगर एक अपने यहाँ मंत्री जो कैबिनेट मंत्री मिला है उत्तर मुंबई को, कैसा देखते हैं आप एज एक नागरिक के रूप में, एज एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में? नहीं, जो आपने सवाल किया है ये हमारे लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी जब से ये आए हैं तब से काफ़ी मतलब इन्होंने क्या बोलते हैं उसको चमत्कार के रूप में इन्होंने जो है मतलब कर दिखाया है। जो लोग नहीं कर पाए उसको उन्होंने कर दिया है। और दूसरी बात ये समय के पाबंद है, और दूसरी बात हर वर्ग के लोगों से ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये मिलते रहते हैं। और अभी तो आपने देखा होगा लोकार्पण लोक कल्याण कार्यालय भी खोल दिए हैं हमारे पीयूष गोयल जी जनता के लिए। तो जनता के लिए हमेशा जनता दरबार वहाँ लगा करता है। जिसको जो भी प्रॉब्लम रहती है तो वहाँ पे जो है लोग जाते हैं और उनके समस्या का समाधान आदरणीय पीयूष गोयल जी करते रहते हैं। आपको एक नई जवाबदारी सामाजिक मिली हुई है, विश्व हिंदू एकता संघ के आप भारत के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उसके बारे में क्या कहना है? कैसे कनेक्टिविटी पार्टी के समय से कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय काम कर रहे हैं, कैसे समय निकाल लेते हैं सब काम? देखिए, अब विश्व हिंदू एकता संघ भारत के लिए जो है मुझे मतलब भारत में जो है मुझे राष्ट्रीय संयोजक का पद मिला हुआ है। और इस संघ के लिए जो है मतलब ये सिर्फ हिंदुओं का संघ है, हिंदू से रिलेटेड है। और ये चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो मतलब एक प्रकार से उनको देखा जाता है, एक प्रकार से हाँका जाता है उनको। और दूसरी बात, इस पद मिलने के बाद से मैं पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ था और आज भी मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ दिलो जान से। और विश्व हिंदू एकता संघ भारत के जितने भी लोग हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, महाराष्ट्र में हो या पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे देश में जो है जितने भी पदाधिकारी हैं, लोग हैं, कार्यकर्ता हैं विश्व हिंदू एकता संघ भारत के, ये सब जो है आदरणीय मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित हैं। और ये हमेशा, मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा समर्पित रहेंगे। धन्यवाद आपका अपना पक्ष रखने के लिए। यह थे हमारे साथ राजेश दुबे जी, जो कांदिवली पूर्व विधानसभा के उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं, कई संस्थाओं से जुड़े हुए थे। वर्तमान समय में इनके पास कोई पोस्ट नहीं है, उसके बावजूद भी यह क्षेत्र में सक्रिय रूप से कामकाज करते हैं। यह अतुल जी के बहुत करीबी माने जाते हैं। लेकिन जहां शासन प्रशासन ठीक से नहीं काम करता है, ऐसे कामकाज के लिए यह हमेशा टिप्पणी भी करते हैं, अधिकारियों की आलोचना भी करते हैं, उन्हें सचेत करते हैं। अभी इन्होंने मुद्दा उठाया जो इनका इलाका है, पोईसर क्षेत्र का ये स्लम पॉकेट है। यहाँ पे जो नाले की सफाई है, गटर की सफाई है, पानी भरने की समस्या है, कचरा है, इन सब मुद्दों पर वह बीएमसी अधिकारियों पर सवाल खड़ा करें। और सवाल उठाना लाजमी है, क्योंकि अगर समय पर काम नहीं होगा तो प्रदूषण बढ़ेगा, गंदगी बढ़ेगी। तो ऐसे अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए जो काम नहीं करते हैं। जटाशंकर सिंह, मेट्रो इंडिया न्यूज़, मुंबई।